हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम संभावना सेठ के ऊपर। संभावना सेठ के ऊपर हम क्या बात करेंगे बहुत सारी बातें करने को। अच्छा जी, काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा है कि ये जानबूझ के एक एक गिफ्ट दिखा रही है ताकि लोग इससे पहले बात करें। जैसे इसने पहले गुड़िया के गिफ्ट दिखाए और स्वीटी के गिफ्ट उसने नहीं दिखाए ताकि लोग उस चीज़ पर कमेंट करें कि क्या उसने स्वीटी को गिफ्ट नहीं दिया, क्या वो स्वीटी के लिए कुछ नहीं लेकर आई। और स्वीटी के साथ कुछ अनबन की न्यूज़ भी आ रही है कि इस दफ़ा क्या स्वीटी के साथ उसने होली सेलिब्रेट नहीं की। तो ये सारी चीज़ें हैं, तकरीबन 3-4 व्लॉग्स हैं जिस पर बहुत सारी बातें हुई हुई हैं। तो फिलहाल हम 2 व्लॉग्स के ऊपर बात करेंगे, जिसके गुड़िया के लिए गिफ्ट्स लेकर आए और जो उसके सास ससुर गए हैं उन सब पर बात करेंगे। जो उसके सास ससुर गए हैं उस पर बहुत सारे कमेंट्स हैं कि आपने बहुत जल्दी भेज दिया है, इस दफ़ा सास ससुर बहुत उदास गए हैं, इस दफ़ा सास ससुर की बहुत ज़्यादा अभी तो थकन उतरी नहीं थी क्योंकि अभी वो वियतनाम से घूम कर आए हैं। अच्छा, अब ये जो वियतनाम वाला ट्रिप है ये काफ़ी सारे लोगों के पास, मेरे पास कमेंट आए हुए थे और उसके खुद के भी व्लॉग्स में थे कि ये स्पॉन्सर ट्रिप है। क्योंकि जब ये बात हो रही है ना कि वो अपने लॉस को लेके गई है, तो वहाँ पर जो लोग हैं वो ये लिख रहे हैं स्पॉन्सर ट्रिप है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो अब ये जो ट्रिप्स वगैरह होते हैं ना, ये अब स्पॉन्सर किस तरीके से होते हैं कि इनको क्लियरली बताना नहीं होता कि ये पार्टनर जो है पेड पार्टनरशिप है या इस तरीके से। तो फिर ये इस तरीके से पूरा प्लान करते हैं और वहाँ पर जाकर अगर कोई भी एक चीज़ की, अगर किसी ट्रैवल वाले ने अपना वो किया हुआ है, वो किया हुआ है, क्या बोलेंगे, स्पॉन्सर किया हुआ है, तो उस ट्रैवल वाली की तारीफ़ होंगी। अगर किसी होटल ने मतलब स्पॉन्सर किया हुआ है, अब लोग बोलेंगे एक होटल के लिए क्या पूरा ट्रिप स्पॉन्सर होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। ऐसी कोई दो राय नहीं है कि नहीं होते, होते हैं। बट अब ये ट्रिप स्पॉन्सर था या नहीं था वो एक अलग ही बहस है, और अगर था भी तो भी ओके है। वो लेके गई, ये अच्छी चीज़ है कि वो लेके गई अपने इन लॉस को। अब वो चाहे वो कंटेंट के लिए लेके गई हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए लेके गई हो, लेकिन वो लेके गई। लेकिन जब वो लेके गई और वो जिस तरीके से पूरा हबड़ दबड़ हुआ है, जिस तरीके से उसके इन लॉस थके हुए नज़र आए हैं, मतलब वो बार बार थक रहे हैं, बार बार जो सैम का जो बिहेवियर है संभावना का, वो काफ़ी सारे लोगों ने नोटिस किया है कि अगर वो खुद कुछ चीज़ नहीं करती तो वो दूसरों को भी इस चीज़ के लिए टोक रही होती है। तो ये संभावना की आदत हर एक चीज़ के अंदर नज़र आ रही है, चाहे अगर आप उसकी वो आदत खाने में देखो, चाहे वो किसी भी तरीके के, मतलब वो कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह ना ऐसी वो नहीं कर पा रही है। तो इन सारी चीज़ों में, और एक कमेंट जो बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो उसके लास्ट वाले व्लॉग में भी था कि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ रहा है, क्या ये प्रेगनेंसी का ग्लो है? यहाँ पर अभी ये प्रेगनेंसी का, जब से इसने ये जो गुड़िया दिखाई है उसके बाद से लोगों ने मैनिफेस्टिंग भी शुरू कर दी है और लोग बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के लिए कमेंट भी कर रहे हैं कि क्या प्रेग्नेंट हो रही हो, हो रही हो बोल रही हो, क्या प्रेग्नेंट हो। सबसे बड़ी बात, अगर वो प्रेग्नेंट होती तो ये जिस तरीके की डांस रील डाल रही है वो ना डालती। उसकी डांस रील पर भी बहुत सारी डांस रील डल रही हैं उसके इंस्टाग्राम पर, अगर आप देखो, और यूट्यूब पर भी आई थिंक सो वो शॉर्ट वगैरह में शेयर कर रही होगी। तो अगर आप उसके इंस्टाग्राम को फॉलो करते हो तो वहाँ पर आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा डांस मतलब डांस कर रही है। अब क्या प्रेगनेंसी में डांस नहीं करते? जिनकी नॉर्मल प्रेगनेंसी हो वो अक्सर करते हुए दिखते हैं, लेकिन इसकी प्रेगनेंसी अगर होगी भी तो वो थोड़ी सी क्रिटिकल ही होने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम सबको पता है कि वो जिस तरीके से, जिस सब चीज़ों में वो गुजरी है, तो और वो जिस तरीके से डांस मूव्स वगैरह कर रही है, वो प्रेगनेंसी में थोड़े से खतरनाक, थोड़े से नहीं, ज़्यादा ही बोलूँगी मैं, उसको खतरनाक होती ही हैं। तो वो, उसको मुझे नहीं लगता कि वो प्रेग्नेंट है। वो भी जो उसने दिखाया वो कहीं ना कहीं अपनी मैनिफेस्टिंग, अब देखो इसने क्या किया है, अब इसने एक जो है ना वो लोगों को दे दिया, लोगों ने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया, अब लोगों ने कमेंट्स करने शुरू कर दिए। अब इस चीज़ पर उसको अगर गुस्सा आया किसी दिन तो वो आके बोलेगी कि आप लोग टॉर्चर कर रहे हो, आप लोग किसी को तंग कर रहे हो। तो आपने ये चीज़ खुद स्टार्ट करवाई है। ऑडियंस आते थे कमेंट्स, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे थे। अभी जब से उसने वो जो गुड़िया वाला वीडियो बनाया ना, मतलब जहाँ पर उसने डॉल दिखाई है बेटी को लेकर, तब से लोगों ने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है। अभी अच्छा, इस दफ़ा थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये ना थोड़ा सा उसने अपना एक टोन चेंज की है। मतलब पहले तो ये आके गुस्से में आ जाती, अभी इतनी सारी बातें हुई, खास करके अभी जो रीसेंट सारे हंगामे हुए नॉनवेज को लेकर, उसके बाद उसका कोई ऐसा टोन आया नहीं है। या तो इस दफ़ा ये गिल्टी है, इस वजह से रियलिटी में बात हुई है, पता नहीं, कुछ तो है। वरना भाई बंदी जो है ना वो भड़क जाती है, इतना बड़ा एक्सपोज होने के बाद बंदी भड़की नहीं है, वरना छोटी छोटी चीज़ पर ये तो भड़कती भी आ जाती है। मतलब देखा है भाई उसका एक तरीके का ना, ये ऑडियंस पर बहुत ज़्यादा भड़कती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इस बार बहुत ज़्यादा कामली इसने चीज़ों को लिया है, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनर को लेकर हो, चाहे वो ये नॉनवेज वाले मामले को लेकर हो, चाहे वो अभी प्रेगनेंसी के मामले में भी अभी तक तो शांति है ही। देखो अभी आगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो इस वाले व्लॉग में जो इसके जो सास ससुर जा रहे हैं उस पर बहुत सारे कमेंट है कि अविनाश को किस तरीके से अम्मी बोल के जा रही हैं, माँ बोल के जा रही हैं कि भाई अच्छे से हेल्दी खाना। तो और अच्छा, एक जो मेन कमेंट आया हुआ वो अविनाश के कपड़ों को लेकर आया हुआ कि प्लीज़ अब अगली बार को ऐसा ट्रिप वगैरह प्लान करो तो अविनाश को ढंग के कपड़े दिला देना। तो ढंग के कपड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि आपने खुद तो नए कपड़े पहने हुए हैं लेकिन अविनाश के पास नए कपड़े नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे।
अच्छा, उसने उन व्लॉग्स में कहीं भी ज़िक्र भी नहीं किया स्वीटी का, ताकि उसको ये था कि भाई कमेंट्स के अंदर ना स्वीटी को लेकर बात हो गई, स्वीटी के लिए कुछ नहीं आया। और अगर आप वहीं देखो कमेंट सेक्शन में आपको गुड़िया वाले व्लॉग्स में दिखेगा स्वीटी के लिए, जबकि उसने लास्ट अभी व्लॉग जब दोबारा अपलोड किया उसने दिखा दिया कि वो स्वीटी के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई है। और अभी उसने क्या दिया क्या नहीं दिया वो हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, इस व्लॉग में कमेंट्स है कि गुड़िया से ज़्यादा तो आप अपने लिए हुए गिफ्ट, लाए हुए गिफ्ट की तारीफ़ें कर रही हो। तो अगर आप देखोगे ना वो व्लॉग, तो वहाँ पर वो एक्साइटमेंट वो दिखाती है, कभी कभार वो फेक भी लगती है, स्क्रिप्टेड भी लगती है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप देखो तो नॉर्मली वो जैसे गिफ्ट्स दे रहे होते हैं, उसको बता रहे होते हैं कि मैंने कैसे लिया कैसे नहीं लिया, क्योंकि वो ऑडियंस को बता रही है। अब देखो कुछ लोग उसको बोलेंगे कंटेंट है, ऑब्वियसली सब कुछ इनके लिए कंटेंट है अगर वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता क्या लगता है कि अगर ये कंटेंट के चक्कर में किसी का भला हो रहा है, किसी को कुछ अच्छा मिल रहा है और वो गुड़िया को रख रही है अच्छे से, तो चलो जी, कोई एक अच्छी चीज़ हो रही है ना, तो इस चीज़ को फिर थोड़ा सा हम लाइटली ले लेते हैं। वो बहुत अच्छे से, हाँ, कुछ लोगों को एक्साइटेड दिख रही थी, कुछ लोगों को लग रहा था कि बहन ज़्यादा हो रहा है, मतलब तुम अपने गिफ्ट्स की खुद ही तारीफ़ कर रही हो, खुद ज़्यादा तारीफ़ कर रही हो और गुड़िया को तुम बोलने ही नहीं दे रही, या गुड़िया इतनी तारीफ़ नहीं करी जितनी तुम कर रही हो। तो गुड़िया ने हाँ इतना कुछ रिएक्शन दिया है, बहुत क्यूटली रिएक्शन दिया है चीज़ों को देखकर, लेकिन हाँ जिस तरीके से संभावना चीज़ों को लेकर तारीफ़ कर रही थी वैसी कोई तारीफ़ नहीं हुई है, तो वो चीज़ लोगों को थोड़ा सा वेट साउंड लगी। बट मुझे जितना हम संभावना को देखते हैं तो उस हिसाब से जितनी वो ओवर एक्टिंग करती है, तो मुझे इसमें थोड़ी सी कम लगी कि ठीक है यार, नॉर्मली अक्सर लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं कि थोड़ा सा, अब इसको कुछ लोग ऑब्सेस्ड बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई लोगों को आदत होती है अपनी बढ़ाई करने की। बट ठीक है, गिफ्ट तो लेकर आई है और काफ़ी क्यूटली गिफ्ट्स लेकर आई है। और कुछ लोग जो है वो पैसों को भी लिख रहे थे कि ये तो 200 रुपये के मिल जाते हैं, तो 300 रुपये के मिल जाते हैं, तो इतने के मिल जाते हैं, इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स तो नहीं है जो ये इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखा रही है। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि गिफ्ट्स जो है वो पैसों से नहीं होते हैं, वो लेकर आई 4 चीज़ें उसके लिए, उसकी पसंद की चीज़ें जो वो सोच रही थी, जो वो चाहिए थी, वही काफ़ी हो जाती है। हाँ, अगर इसने ये बोला होता कि मैं बहुत महंगे महंगे लेकर आई हूँ, तो शायद ये काउंटर जो रिप्लाइज थे वो बनते भी थे कि हाँ यार, इसने बोला, इसने ये चीज़ कही कि मैं बहुत महंगे गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। इसने ये क्या कहा कि मैं सबके लिए ज़्यादा गिफ्ट्स लेकर आई हूँ, लेकिन मैं जो सबसे कम लेकर आई हूँ अपने लिए लेकर आई हूँ। अगर वो अपने लिए चीज़ें ज़्यादा दिखाएगी तो हम उस चीज़ पर करेंगे कि बहन तुमने यहाँ झूठ बोला। लेकिन ठीक है, वो चाहे 100 रुपये की चीज़ लेकर आए, चाहे 200 रुपये की चीज़ लेकर आए, लेकिन कम से कम वो लेकर आई, उसने याद रखा। क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि इतने महंगे गिफ्ट नहीं है जितने महंगे आप जो है वो एक्सप्रेशन दिखा दिखा कर उसको महंगे बनाने की ट्राई कर रहे हो। गिफ्ट्स का मतलब कहीं भी ये नहीं होता है कि एक्सपेंसिव चीज़ ही गिफ्ट्स के अंदर मानी जाए, ये चीज़ नहीं होती है कहीं भी। तो खैर अच्छे थे, क्यूट से गिफ्ट्स थे, मतलब ये चीज़ें गुड़िया को पसंद आ रही थी, गुड़िया को चाहिए थी ऐसी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें मुझे ये पार्ट अच्छा लगा। बेसिकली गुड़िया की वजह से खास करके अच्छा लगा, क्योंकि रिसेंट दिनों जो गुड़िया को इग्नोरेंस मिली, या जितना कुछ गुड़िया को इग्नोर करते हुए दिखाया गया, या जो भी गुड़िया की उदासी नज़र आई, जो उसके चेहरे पर उदासी थी उसका जो चैनल डिलीट हुआ था उसके बाद से, तो वो सबके बाद थोड़ा सा गुड़िया मुझे अच्छे से मूड में लगी, अच्छे से क्यूट उसमें लगी। खास करके वो जो शूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी कि मैं उसमें सोल वगैरह रख लूँगी। हालांकि वो शूज़ बड़े थे, तो उसने यही डाला कि भाई इसने बोला था ले आना, इस तरीके से मैं उसमें सोल वगैरह डाल दूँगी, तो उसने गुड़िया पर ये चीज़ डाली। लेकिन खैर वो बच्ची खुश थी। अच्छा, एक चीज़ अगर आपने इसके व्लॉग में नोटिस की हो, मैंने की वो नोटिस, कि इसका जो कॉफ़ी टेबल है वहाँ पर वो जो गुड़िया है वो पड़ी हुई है। जब वो गुड़िया वाला पूरा इसने व्लॉग बनाया था उसमें उसने ये बात कही थी कि मैं गुड़िया को लेकर सोऊंगी करूँगी, तो इस तरीके से उसने मैनिफेस्टिंग की बात की थी। तो वो जो वीडियो बोल रही हूँ, वो जो डॉल है वो कॉफ़ी टेबल पे पड़ी है। भाई वो तो आपके बेडरूम में होनी चाहिए। मतलब अगर आप मैनिफेस्टिंग कर रही हो, मैनिफेस्टिंग एक अलग चीज़ है। मतलब मैनिफेस्ट का तरीका ये थोड़ी है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक बोल दो मैनिफेस्ट कर रही हूँ, फिर आप करो ना। तो वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लगता है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को थोड़ा सा इमोशनल करने के लिए था। मुझे भी ऐसा फील हुआ था कि यार अगर मतलब व्यूज़ ना आ रहे हो, या वीडियो ना आ रही हो, वीडियो ना चल रही हो, या आपके पास कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो आप इस तरीके से कोई भी एक इमोशनल टॉपिक को टच करके और आप उसको पूरा का पूरा लपेट लो, वो चीज़ थी। क्योंकि अगर मैनिफेस्ट कर रही हो तो आप तो उसको साथ लेते हुए अगर सो रही हो तो वो तो आपके बेडरूम में होनी चाहिए, बट आपने उसको कॉफ़ी टेबल पे रखा हुआ है, यानी आप एक तरीके से उसको लेकर आई और उसको आपने रख दिया। लेकर आई है वो सारी चीज़ें, वो उसने रखी भी अपने रूम घर में। अच्छा, इस पर ना एक और बात भी हो रही है। एक और बात क्या हो रही है कि वेट को लेकर बात हो रही है कि क्या ये वेट इसने नेचुरली मतलब कम किया है। क्योंकि अगर नेचुरली कम किया है तो 4 मरतबा 4 दिन कुछ खाकर उसने वेट इतना पुट ऑन कैसे कर लिया। तो अगेन बॉडी सबकी अलग होती है। किसी की बॉडियाँ वाकई ऐसी होती हैं कि अगर आप डाइट कर रहे हो तब तक वो स्लिम एंड ट्रिम दिख रही है, अगर आप 2 दिन भी डाइट छोड़ते हो तो वो जो खाना होता है ना, कहते हैं ना किसी को हवा भी लग रही होती है, तो किसी किसी की बॉडीज़ ऐसी होती हैं। तो अब नेचुरली वेट लॉस पर उसकी काफ़ी सारी बात होती है। जितना इसने दिखाया उतना उसने नेचुरली ही दिखाया, बट अगर आप देखो भी इसके जो वेट लॉस की जर्नी है वो नेचुरली ही तकरीबन लगेगी। मुझे जैसे अभी तक ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि कोई इसने इंजेक्शन वगैरह या कुछ शॉर्टकट अपनाया हुआ दिख रहा है, तो उसी तरीके से करती हुई नज़र आई है। बहरहाल अगर कभी कुछ ऐसा नोटिस हुआ तो हम ज़रूर बात करेंगे।
तो दोबारा उसने बोला कि मैं डाइट पे भी जा रही हूँ, दोबारा मैं अपने मतलब जो सॉन्ग्स वगैरह की शूट है ये सब कुछ है तो उस पर भी मैं जा रही हूँ, ये बेकार ज़िंदगी नहीं जीनी, अच्छी ज़िंदगी जीनी है। तो खैर उसके बाद इसने कवर किया, नहीं ऐसी ज़िंदगी मतलब ये नहीं करी जो हम जी रहे हो वो बेकार है, लेकिन नहीं अपनी ज़िंदगी में वापसी भी आना है। तो ठीक था ये व्लॉग के अंदर ये सब कुछ, खास करके जो गुड़िया के साथ मोमेंट्स थे वो काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी आए और बहुत सारे लोगों को जो है वो संभावना का प्रेगनेंसी वाला ग्लो दिखना शुरू हो गया। जबकि अगर मैं देख रही हूँ तो वो ट्रिप के बाद जो थकन होती है, जो चेहरे पर नहीं कभी कभार डलनेस आ जाती है, कभी कभार आप बहुत ज़्यादा सन, जाहिर सी बात आप घूम रहे हो तो सन से बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मुलाकातें हो जाती है तो आपका फेस थोड़ा सा डल हो जाता है। तो वो चीज़ें मुझे ज़्यादा उसके फेस पे दिख रही है। मतलब ठीक है ग्लो वो ज़्यादा पिछले व्लॉग्स में कर रही थी, लेकिन अभी लोगों को बहुत ज़्यादा उसके फेस पे ग्लो नज़र आ रहा है। तो खैर आप लोगों का क्या कहना था इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।